नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज आवर में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। जन मुद्दे में आज हम बात करेंगे डिंडोरी की, जहां डिंडोरी जिले के बजाग जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंगारसती में सरपंच सचिव उपयंत्री और एसडीओपी की मिलीभगत से स्टाफ डैम जीर्णोद्धार के नाम पर लाखों रुपए की मनमानी पूर्वक आहरण कर बंदर बांट किया गया है। स्टाफ डैम जीर्णोद्धार में लगभग 4 लाख रुपए के आसपास खर्च हुआ है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। डिंडोरी जिले के बजाग जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंगारसती में सरपंच सचिव उपयंत्री और एसडीओपी की मिली भगत से एसडीओ की मिली भगत से स्टाफ डैम जीर्णोद्धार के नाम पर लाखों रुपए मनमानी पूर्वक आहरण कर बंदर बांट किया गया है। स्टाफ डैम जीर्णोद्धार रिपेयरिंग का कार्य ग्राम सिंगारसती के मट्टा नाला में कराया गया था। इस दौरान उपयंत्री फिरोज खान पदस्थ थे। इन्हीं के द्वारा क्षतिग्रस्त हुए स्टाफ डैम का मरम्मत कार्य कराया गया था। कार्य लगभग पूर्ण हो चुका था। इनके द्वारा स्टाफ डैम जीर्णोद्धार में लगभग 4 लाख रुपए के आसपास का खर्च हुई राशि का मूल्यांकन भी किया गया था। इस बीच उपयंत्री फिरोज खान का ट्रांसफर हो गया। बताया गया कि उपयंत्री फिरोज खान के क्लस्टर चेंज होने के बाद उपयंत्री आनंद उइके को इसका प्रभार दिया गया था। इनके कार्यकाल के दौरान भी स्टाफ डैम का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका था। जानकारी के अनुसार सरपंच सचिव उपयंत्री आनंद उइके और सहायक यंत्री प्रियंका मरावी की मिली भगत से मनमानी के चलते 9 लाख रुपए अपने चहेते सप्लायरों को भुगतान किया गया है। ये सर 2023-24 का है ना। 23-24 का इसकी लागत 9,72,000 रुपये है। अच्छा, कितना लागत राशि जो पैसा पूरा निकल गया कि कुछ शेष है? पैसा निकल चुका है और इसकी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भी हो चुका है। मतलब अच्छा, इसका मूल्यांकन कितने का हुआ था? मूल्यांकन सर मैं नहीं बता पाऊंगा, काहे कि एमबी मेरे पास अभी वर्तमान में है। अच्छा, तो उसमें जानकारी जो लगी है मूल्यांकन 2 से 2.5 लाख रुपए का हुआ था। पैसा आहरण ज़्यादा हुआ है सर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, बगैर मूल्यांकन के बिल तो लगा ही नहीं सकते ना। पहली चीज, जब तक मूल्यांकन मेजरमेंट उपयंत्री के द्वारा पूरा नहीं किया जाएगा तब तक तो बिल लगा ही नहीं सकता। मतलब तो मूल्यांकन कौन इंजीनियर किया था सर? खान सर किए थे। अच्छा, उसका पेमेंट कौन इंजीनियर जी रहे तब उसके द्वारा पेमेंट किया गया? पेमेंट नहीं उइके जी, सब इंजीनियर उइके जी के द्वारा। देखिए, पहले इंजीनियर ने, पहले वाले ने क्या मूल्यांकन किया, जैसा आप बता रहे हैं 4 लाख का, दूसरे ने 9 लाख का कर दिया है। तो हो सकता है कि कोई दूसरा और भी वर्क हुआ हो दूसरे इंजीनियर आने के बाद, परंतु अब जब तक हम साइट पे निरीक्षण नहीं करेंगे हम तब तक कुछ कह नहीं सकते। हम एक टीम गठित करेंगे और हम उसकी पूरी जांच करवाएंगे, उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि क्या पूरे में जितना मूल्यांकन किया गया था उतना ही काम में 9 लाख की राशि निकल गई है या उसमें और कुछ नया काम हुआ है। जी सर, जो बाद में जो इंजीनियर साहब आए थे आनंद उइके जी, उनके द्वारा बताया गया कि चेक डैम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था और यही बात पहले वाले इंजीनियर फिरोज खान के द्वारा भी बतलाया गया है कि काम निर्माण पूर्ण हो चुका है। दोनों जब सेम बता रहे हैं तो फिर ऐसे एक्स्ट्रा कैसे निकाला जा सकता है? ठीक है, हम दोनों इंजीनियर से हम साइट पे ही उनसे बात कर लेंगे, हम दिखवा लेंगे उसको, उसके बाद ही हम कह पाएंगे क्या है। उनकी मापोस्तिकाएं मंगाएंगे और कितना रिकॉर्ड ज़्यादा किस चीज़ में किया है वो भी देख लेंगे। अप्रोक्सीमेट 4 लाख के लगभग हुआ था। अच्छा, उसमें सर हमको कुछ जानकारियाँ लगी है, कुछ दस्तावेज मिला है, उसमें पैसा ज़्यादा आहरण किया गया है सर। उस समय क्या आप उपस्थित थे कि कोई और इंजीनियर? नहीं, पैसा आहरण के समय में मैं नहीं था, मेरा मार्च में ट्रांसफ़र हो गया था, तो उस समय मैं नहीं था वहाँ पे। और सर उसमें मूल्यांकन के आधार पर ही पैसा निकाला जाता है या फिर अलग से भी निकाल सकते हैं? नहीं, मूल्यांकन के आधार पे ही पैसा निकाला जाता है। तो सर उसमें क्षतिग्रस्त कितना था उस हिसाब से आप मूल्यांकन करे थे? नहीं, क्षतिग्रस्त तो हुआ था, फिर उसका प्राक्कलन बना था। प्राक्कलन जब बना था मैं तो उस समय नहीं था, लेकिन वो प्राक्कलन के अनुसार उसमें काम कराया गया उसमें, और लगभग गेट लगने को छोड़ के मेरे समय में उतना काम हो गया था। तो सिंगारसती का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां स्टाफ डैम बनाने के नाम पर लाखों रुपए की राशि का आहरण किया गया है।
ये हम नहीं कह रहे, ये खुद यहाँ पर कहते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं कि पैसों की बंदर बांट हुई है। हालांकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस पर कुछ भी मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर यहाँ पर किया गया, जिसमें सरपंच, सचिव, उपयंत्री और भी जाने कितने लोगों के नाम इसमें शामिल है। हालांकि इससे इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब जांच की गई तो साफ तौर पर यह सीधे सीधे समझ में आया कि यहाँ पर जो है जनता जरूर परेशान नजर आ रही, लेकिन जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लाखों रुपए की राशि का हरण कर लिया है और अब वो मस्त हैं और इसके बाद जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। चलिए जानेंगे पूरा मामला क्या है और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मिराज खान संवाददाता डिंडोरी से जुड़ गए हैं। मिराज, जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा मामला सिंगार सती से सामने आया है, लगातार यहाँ पर जिस तरीके से शिकायतें मिल रही थी, स्टाफ डैम बनाने को लेकर लाखों रुपए की राशि बंदरबाट की गई। हालांकि जो जिम्मेदार है वो ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सीधा सीधा साफ तौर पर जिस तरीके से जांच में ये सामने आया है कि लाखों की राशि निकाली गई है, लेकिन इस राशि का क्या हुआ अब तक इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से पहले बताएं। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये डिंडोरी जिले के बाजार जनपद क्षेत्र का सिंगार सती का पूरा मामला है, जहां मट्टा नाला में 2023 और 2022 और 23 में जीर्णोद्धार कार्य का निर्माण कार्य कराया गया था। उस निर्माण कार्य में जो पहले इंजीनियर फिरोज खान थे, उनके द्वारा ये बतलाया गया कि उसका मूल्यांकन 4 लाख रुपए का किया गया था, लेकिन उसी समय फिरोज खान जब निर्माण कार्य पूर्ण कर दिए, उसके बाद उनका क्लस्टर हो जाता है चेंज। क्लस्टर मतलब यहाँ से वहाँ उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद उनके बाद आनंद हुई के आते हैं सब इंजीनियर साहब और उसी निर्माण कार्य का 9 लाख रुपए से अधिक 9 लाख रुपए से अधिक का भुगतान कर लेते हैं। ये एसडीओ इंजीनियर की मिली भगत से ही संभव हो पाया है, क्योंकि पहले वाले इंजीनियर ने उस निर्माण कार्य का 4 लाख रुपए का मूल्यांकन किया था और उसी आधार पर भुगतान भी होना चाहिए था। इंजीनियर साहब ने यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होने के बाद, कलेक्टर चेंज होने के बाद दूसरे इंजीनियर साहब आए और 9 लाख रुपए का भुगतान कर दिए, जो सरासर गलत है। जी, तो मेरा जिस तरीके से ये जानकारी सामने आई, जो कि आपने भी बताई है कि 4 लाख रुपए का जो जानकारी है वो मिली थी, लेकिन 9 लाख रुपए निकाले गए हैं, मतलब सीधे सीधे लाखों की राशि का बंदरबाट किया गया है। जब ये मामला उठा, ये मामला खुला, तो क्या इस पर अभी तक किसी की कोई कार्रवाई हुई है? जिनके नाम सामने आ रहे, सरपंच है, सचिव है, उपयंत्री है, इन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, तो क्या इन पर कार्रवाई की गई है या फिर ये अब तक ये बचते हुए नजर आ रहे हैं? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये वाला मामला लगभग 1 महीनों से सुर्खियों पर आया हुआ है डिंडोरी जिले में, लेकिन आरएएस विभाग की साहब है, उनके द्वारा बस ये बोला जाता है कि हम जांच करवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। पता नहीं 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक जांच नहीं हुआ और न ही मीडिया को कोई जानकारी दिया जा रहा है। इससे साफ साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि साहब की भी मिली भगत हो सकती है, क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं मीडिया से कि हम जांच कराएंगे, लेकिन इसके बाद भी उनके द्वारा जांच नहीं किया गया। इसके बाद हमारी टीम ने जिला पंचायत सीओ से जब बात करनी चाहिए तो उन्होंने ये भी बोला था कि हम जांच करा लेते हैं, लेकिन आज दिनांक तक इसकी जांच नहीं हुई है। मतलब इस पूरे मामले को 1 महीने का समय हो गया है और जब जानकारी चाहिए जा रही है तो ये कहा जा रहा है कि जांच कराएंगे, लेकिन 1 महीने में इस पे कोई जानकारी नहीं की गई या फिर कोई जांच नहीं कराई गई है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जिन्होंने बंदरबाट किया है उनकी मिली भगत, क्या ये मान सकते हैं किसी का संरक्षण उनको प्राप्त है जो इतनी बड़ी राशि निकाल ली? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि विभाग के बड़े अफसर का ही हाथ हो सकता है, इसी वजह से ठंडे वस्ते पर ये जांच पड़ा हुआ है। अगर इस मामले को गंभीरता से लिया जाता तो 5 लाख आप रुकिए मिराज, आप रुकिए, आपके पास वापस आ रहे हैं। संपत धुर्वे, सरपंच ग्राम पंचायत सिंगार सती से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संपत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरपंच जी, सिंगार सती का ये पूरा मामला सामने आया जहां पर स्टाफ डैम जो बना हुआ है, इसको लेकर ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर लाखों की राशि का आहरण किया गया है, सीधे सीधे इल्जाम लग रहे हैं। अरे मैडम देखिए जी, वहाँ हम जो भी है स्टाफ डैम बनवाए हैं और वो क्या कहते हैं पत्थर था ना, उसको होल लगाने वाला गाड़ी बुलवाए, बढ़िया ढलाई किए हैं, गेट बनवाए हैं जी जी, लेकिन जबरन आरोप लगाया जा रहा है मैडम। तो आरोप मतलब आपका ये कहना है कि आपके ऊपर जबरदस्ती आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक का नाम नहीं है ना,
सरपंच आपका है, सचिव है, उपयंत्री है, एसडीओ है, इन सब की मिली भगत सामने आ रही है। जो जांच की गई है, जो जांच बैठाई गई है, उसमें ये जानकारी मिली है कि 4 लाख रुपए निकाले गए थे। 4 लाख रुपए का जो काम हुआ था वहां पर, जिसकी यहाँ पर जानकारी थी, लेकिन काम के नाम पर 9 लाख रुपए निकाले गए हैं। अरे मैडम देखिए, ऑनलाइन प्रक्रिया है जी। क्या सचिव सरपंच पैसा निकाल सकते हैं गारंटी योजना से? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जी। क्या सरपंच सचिव के हस्ताक्षर से गारंटी योजना का पैसा निकल सकता है? नहीं तो इसमें आप ही का नाम नहीं है ना, और भी जो बड़े अधिकारी उनका नाम भी तो सामने आ रहा है ना, जिनके भाई, साइन तो से पैसा मिली- निकाला जा सकता है। नहीं, मिली भगत किस बात की मैडम बताइए? यही कि 4 लाख रुपए का काम हुआ था, 4 लाख रुपए निकाले गए थे, लेकिन 9 लाख रुपए निकले हैं और जिसका कोई नामो निशान नहीं है। मिली भगत हुई है पैसों के मामले में। अरे नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं। तो आप आरोपों से इनकार कर रहे हैं, तो जब जांच, यहाँ पर जांच की बात की जाती है, 1 महीने का समय हो गया, तो जब आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आपके साथियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो आगे आके आप इन आरोपों को गलत क्यों नहीं साबित कर रहे हैं? इसका खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अब शांत बैठे हैं अभी हम लोग। नहीं तो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो आप शांत कैसे रह सकते हैं? जब इतने बड़े आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, तो आपको तो आगे आना चाहिए ना। जब आपका कहना है कि इसमें मिली भगत नहीं है, तो आपको आगे नहीं आना चाहिए सरपंच जी। अरे वो करने वाला आरोप लगाए, आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं मैडम। इतने बड़े आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, आपके साथ जो है उन लोगों के ऊपर लग रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आरोप लगते रहते हैं, मतलब ये कह सकते हैं। लेकिन जो कागजात मिले उसमें तो सीधे सीधे ये लिखा हुआ आ रहा है कि 9 लाख रुपए निकाले गए हैं, बाकी की राशि का आहरण कर लिया गया है, बंदरबाट की गई है राशि में। अरे मैडम, काम तो देखेंगे आगे, कोई भी तब तो मानेगा कि काम हुआ है। नहीं काम, या फिर हम टोटल बंदरबाट करते, जीरो पर रहता हमारा काम, जी, तो बात अलग है। तो काम जो किया गया है उसके हिसाब से तो 4 लाख रुपए जो बनते हैं वहां पर काम के लिए, 4 लाख रुपए का काम था। जो इसके पहले फिरोज खान जो है सब इंजीनियर, उन्होंने भी साफ तौर पर इसका मूल्यांकन किया था, तो 4 लाख रुपए, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। साफ उन्होंने कहा है कि 4 लाख रुपए की राशि का जो है सामने आई थी कि 4 लाख रुपए जो उन्होंने खुद ने काम कराया, इसके बाद उनका जो है ट्रांसफर हो गया। तो दूसरे आनंद उइके सब इंजीनियर वहां पर आए थे, इनका भी नाम सामने आ रहा है। फिरोज खान साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके सामने जब काम किया गया था, राशि का मूल्यांकन किया गया था, तो सीधे सीधे 4 लाख रुपए थे, लेकिन निकाले 9 लाख रुपए गए हैं। ये मामला पूरा ये उठ रहा है। अरे नहीं मैडम, काम हुआ है पूरा। नहीं, आप काम करवाए हैं, काम तो फिरोज खान जो है लगभग जब उनका ट्रांसफर नहीं हुआ था उसी समय हो गया था, तो फिर बाद में किस तरीके की राशि निकली गई? और ये जो आनंद उइके है सब इंजीनियर हैं, सीधे सीधे आरोप लग रहा है इनको, और जब हमारी टीम इनको कॉल कर रही है, इनको फोन लगा रही है, तो ये साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो मीटिंग में बैठे हैं। मुझे बताइए, इतना बड़ा इल्जाम उनके ऊपर लग रहा है, सफाई देने के बजाय वो ये कह के फोन काट रहे हैं कि मीटिंग में है, तो ये मामला मिली भगत का सामने नहीं आ रहा है? आपको नहीं लगता कि उनको आगे आके बात करनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह, देखिए जी ना, हमारी मिली भगत ना इंजीनियर से होता ना एसडीओ से होता। जी, जो हमने काम किया है उसका तकनीकी अधिकारी जो भी बिलिंग करता है वो उन्हीं के हाथ में लग रहता है। जी मान लो मैडम, देखिए अनपढ़ भी सरपंच बन सकता है, जी, जिसको कंप्यूटर का अनाराम का ज्ञान नहीं है। जी, लोकतंत्र में अनपढ़ भी सरपंच बन सकता है। अब अच्छा। ऐसे परिस्थिति में बताइए क्या कर सकता है सरपंच? चलिए, आपको रोकना चाहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास आएंगे। चमरू सिंह जिला अध्यक्ष भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब। जी सिंह साहब, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है सिंगार सत्ती का, यहाँ पर एक पूरा एक स्टाफ डैम्प जो बना था, इसमें सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि लाखों की राशि का आहरण किया गया। 4 लाख की राशि को जो है यहाँ पर स्वीकृत हुई थी, लेकिन 9 लाख रुपए की राशि निकाली गई है इसके नाम पर, और यहाँ पर इल्जाम लग रहा है सरपंच, सचिव, उपयंत्री और एसडीओ के नाम पर सीधे सीधे आरोप लग रहा है। जी ये जानकारी है आपको सिंह साहब? नहीं, मेरे को तो जानकारी नहीं है। क्या है, मुझे एक महीना हुए अब हमारी नियुक्ति। जी, अगर इसमें किसी प्रकार से अनियमितता बरती गई है तो हम कलेक्टर महोदय से बोल करके इसको जांच करवा के इसमें उचित कार्रवाई करवाने का पूरा प्रयास करें। नहीं, आप कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है, 1 महीने से ऊपर का तो इस मामले को उठे हुए हो गया, और आप वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। कोई शिकायत नहीं आया, परसों पेपर में पढ़े थे। जी, तो आपने परसों जब पेपर में इसको देखा था, तो आपने इसमें जानकारी लेनी नहीं चाहिए? नहीं, हम थोड़ी दूसरी काम में व्यस्त है तो हम ले नहीं पाए। आज हम सीओ से बात करते हैं क्या है मामला इसमें, और जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी या जो भी अनियमितता हुई होगी इसमें हम पूरी कार्रवाई करवाएंगे।
देखिए, हमारे साथ सरपंच जो है वहां के संपत धुर्वे जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे आपसे बातचीत कराते हैं क्योंकि ये अपने आरोपों से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो सब इंजीनियर हैं आनंद उइके, उनको जब फोन किया गया टीम की तरफ से तो ये बहाना बनाकर फोन काट रहे, बात नहीं करना चाह रहे। लेकिन सरपंच हमारे साथ जुड़े हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सीधे सीधे साफ तौर पर राशि का आहरण तो किया गया है। हालांकि ये इनकार कर रहे हैं। सरपंच धुर्वे हमारे साथ जुड़े हैं। सरपंच जी, जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़े भाजपा के, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई करवाई जाएगी। तो ठीक है ना मैडम जी, कार्रवाई करवाई जाएगी। आप कह रहे हैं ठीक है। अरे तो भाई हमने काम किया है जी, काम आपने किया है, हम ये नहीं कह रहे हैं, काम आपने किया है। फिरोज खान, आप शायद समझ नहीं पा रहे, फिरोज खान जो इंजीनियर थे, सब इंजीनियर, काम तो वो पूरा करवा के गए थे जब उनका ट्रांसफर नहीं हुआ था। फिर उसके बाद आनंद उइके आए हैं, करे हुए काम के ऊपर राशि निकाली गई है, ऐसे कैसे संभव है? देखिए मैडम जी, सबसे पहले तो जब एस्टीमेट बनता है तो भौतिक स्थिति देखकर इंजीनियर लोग बनाते हैं जी, हम तो नहीं बनाते जी। उनने भौतिक स्थिति देखा होगा कि इस स्टाफ डैम जीर्णोद्धार में इतने की खर्च की राशि लगेगा, जी, उनने बनाया जी। और ये टीएस लगभग जो भी है पुराना है, लेकिन संबंधित तकनीकी अधिकारी भौतिक स्थिति देखकर ही कोई भी काम का टीएस करता है जी, है ना, बिना देखे तो कोई नहीं करता। अब उनके नजरों में ऐसा दिखा होगा कि इसमें इतने राशि खर्च लगभग। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे सरपंच जी, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ अशोक पणवार, जिला अध्यक्ष कांग्रेस से भी जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, अशोक जी, ये मामला सामने आया है सिंगारसत्ती से, जहां पर स्टाफ डैम बनाया गया है, लाखों की राशि का आहरण का इस पर सवाल उठ रहा है, लाखों की राशि का आहरण किया गया है। हमारे साथ भाजपा से जिला अध्यक्ष भी जुड़े हैं, चमरू सिंह जी, ये जानकारी है आपको अशोक जी? हाँ जी मैम, जानकारी तो है। अच्छा, सिंगारसत्ती ग्राम पंचायत सिंगारसत्ती का मामला है ये। जी जी। और वहाँ पहले एक उपयंत्री के द्वारा 4 लाख का मूल्यांकन किया गया था जी, और वो मूल्यांकन के तत्काल बाद जो है वो उपयंत्री का ट्रांसफर हो गया जी, और वहाँ दूसरे उपयंत्री आकर के और वहाँ 9 लाख रुपए का मूल्यांकन कर दिया जी, और वो हम समझते हैं कि वो फर्जी मूल्यांकन है। अच्छा, और उसमें संज्ञान लेना चाहिए सरकार के जो प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं जी, अधिकारी हैं, उनको वहाँ वैसे अभी मैं डिंडोरी एसडीओ साहब से भी बात किया था जी जी, तो एसडीओ साहब बताया कि हम वहाँ पूरी तरह से जांच करवा चुके हैं और देख लिए, काम तो हुआ है कह रहा था वो जी जी, पर अब ये मामला क्या है, अभी हम साइड में जाके वहाँ देखे तो नहीं है जी। फिर भी अगर इस प्रकार की अगर राशि का दुरुपयोग किया जाता है तो ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल गलत तो है। और जो भाजपा से जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं चमरू सिंह जी, वो भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की कोई बात सामने आती है तो जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे, उन्हीं की तरफ रुख करेंगे। चमरू सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? जी 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 जी, कांग्रेस से भी हमारे साथ जिला अध्यक्ष अशोक जी जुड़े हुए हैं। ये भी इनको ये मामले की जानकारी है, हालांकि आप ये कह रहे हैं कि आपको अभी 2 दिन पहले ही पता चला, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनको जानकारी है और ये भी यही मांग कर रहे हैं कि अगर ऐसी बात हुई है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं थी, मिल गई है अब आप जानकारी, तो अब आप मुझे बताइए कब तक इस पूरे मामले पर आप कार्रवाई करवाएंगे? हम 2 दिन के अंदर करवाएंगे। 2 दिन के अंदर आप कार्रवाई करवाएंगे? चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं 2 दिन के अंदर आप कार्रवाई करवाएंगे तो ये मान लेते हैं। हालांकि जो ये मामला अब निकल के सामने आया, सरपंच लेकिन अपने आरोपों से लगातार इनकार कर रहे हैं। सरपंच ही कह रहे हैं कि कोई मिली भगत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस से जो हमारे साथ जिला अध्यक्ष जुड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि राशि की बंदरबाट तो की गई है। अब इसमें हम जांच करवाते हैं, जांच करवाने के बाद जो भी बिंदु आएंगे, जो तथ्य आएंगे, उसके आधार पर हम कार्रवाई इसमें करवाने का सुनिश्चित करेंगे। चलिए ठीक है, आप एक आश्वासन दे रहे हैं, मान लेते हैं कि आप टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पे इस तरीके का आश्वासन दे रहे हैं, तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सिंह जी। धन्यवाद जी। कांग्रेस से हमारे साथ अशोक जी जुड़े हैं। अशोक जी, आपको नहीं लगता
कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से जवाब दिए जा रहे हैं, आपने भी सुने, तो सिर्फ एक ये टालने का अंदाज था, क्योंकि जिस तरीके से आनंद उइके सब इंजीनियर, उनको कॉल जब हमारी टीम ने लगाया तो वो तो बिजी होने का बहाना देकर फोन ही नहीं उठा रहे हैं, बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरपंच जो है ये कह सकते हैं कि लगातार जवाब दे रहे हैं हमारी बातों का। जी जी, क्या है मैम, ये जानबूझ करके राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं वहाँ पर जी। जब हमारा ये है कहना, अगर पहले 4 लाख का वहाँ पर मूल्यांकन हुआ था तो 4 लाख का ही राशि का गमन होना चाहिए वहाँ। ये काम तो अगर पूर्ण हो जाता है तो उसकी सीसी जारी होती जी, है ना, और जितना काम उतना दाम दिया जाता है जी बिल्कुल। और अगर आप देखो, अगर एक उपयंत्री अगर वहाँ 4 लाख का मूल्यांकन कर रहा है तो एक उपयंत्री वहाँ 9 लाख का मूल्यांकन कर रहा है। बिल्कुल, तो इसमें बिल्कुल ये तो सरेआम दिख रहा है कि वहाँ राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल, राशि का दुरुपयोग। चलिए जवाब ले लेते हैं, सरपंच हमारे साथ। चलिए सरपंच साहब, आपकी आवाज सुनकर बात नहीं करना चाह रहे हैं, फोन कट कर दिया, क्योंकि अब जब जवाब देने का मौका है, हालांकि अभी तक टालते हुए नजर आए, लेकिन जब जवाब देने का मौका आया तो फोन कट करके चले गए। अभी तक ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कोई मिली भगत नहीं है, अब जब पुख्ता सबूत सामने आए हैं तो वो फोन कट करके चले गए। ऐसे लोगों पर देखिए मैम, अगर सत्ता पक्ष के लोग जी अगर वहाँ पर अगर इस मामले को संज्ञान में अगर नहीं ले रहे हैं तो हमको मजबूरी में वहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन करके और वहाँ हड़ताल करेंगे। और जब तक अगर वहाँ का सही निर्णय नहीं हो पाएगा, जब तक माने ग्राम पंचायत के लोगों को वहाँ अगर न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम इसको अपनी संज्ञान में लेके और निरंतर इसमें हम लोग ऊपर कार्रवाई करवाते रहेंगे। बिल्कुल, कार्रवाई तो बनती, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक जवाब दे रहे थे और जब सबूत आए तो वो यहाँ पर फोन कट करके चले गए। तो जरूर यहाँ पर सरपंच, सचिव, उपयंत्री और एसडीओ की पूरी मिली भगत, पूरे सीधे इल्जाम उनके ऊपर लग रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आप विपक्ष में अपनी भूमिका जरूर निभाएं और इस मामले को जरूर कार्रवाई तक पहुंचाएं, क्योंकि जिस तरीके से जिनको कार्रवाई करनी चाहिए वो तो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी 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 जी, चलिए ठीक है, आप एक आश्वासन हमें दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। फिरोज माफ कीजिए, मिराज खान हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता डिंडोरी से। मिराज, जिस तरीके से सरपंच लगातार आरोपों से इनकार करते हुए नजर आए, लेकिन जब सबूत के तौर पर बात करने की कोशिश की गई तो फोन कट करके चले गए। हालांकि अब तक ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये झूठ है, आरोप निराधार है, लेकिन जब सीधे सीधे बात खुलकर आई सामने तो फोन कट कर दिया, जवाब नहीं देना चाह रहे थे, बचते हुए नजर आए सीधे सीधे। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, इसमें जब सरपंच से जब बात हुई हमारी तो सरपंच साहब का ये साफ तौर पर कहना था कि मूल्यांकन इंजीनियर के माध्यम से ही किया जाता है और भुगतान भी इंजीनियर के माध्यम से ही किया जाता है जी। तो ठीक है, लेकिन जो सरपंच साहब की भी एक जवाबदेही और पंचायत सचिव की एक जवाबदेही होती है कि एक ही निर्माण कार्य में दो मूल्यांकन कैसे हो सकता है। पहला इंजीनियर में 4 लाख रुपए का मूल्यांकन करता है और 4 लाख रुपए का मूल्यांकन करने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण भी करा देता है। अब इसके बाद दूसरे इंजीनियर साहब उसको 9 लाख रुपए कैसे भुगतान कर दिए, जो समझते पर। बिल्कुल, इसका जवाब इनके पास नहीं था। आनंद उइके भी कोशिश की गई उनसे बात करने के लिए, तो मीटिंग का हवाला देकर फोन कट कर दिया। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं बात करना नहीं चाहते, जवाब देना नहीं चाहते, जो सीधे सीधे इन पे आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं सत्य प्रमाणित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनको जवाब देना चाहिए उससे बचते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिराज हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि स्टाफ डैम तो बना दिया गया, बन के तैयार भी है, राशि के आहरण की यहाँ पर बात हो रही है। 4 लाख रुपए एक सब इंजीनियर की तरफ से यहाँ पर उसका मूल्यांकन किया गया था, लेकिन जब उनका यहाँ पर ट्रांसफर हुआ तो दूसरे सब इंजीनियर यहाँ पर आए हैं आनंद उइके, और उनकी तरफ से 4 लाख की जगह 9 लाख की राशि का आहरण किया गया है। 9 लाख की राशि निकाली गई है। तो जब इल्जाम लग रहे हैं सरपंच, सचिव, उपयंत्री और एसडीओ पर मिली भगत का आरोप लग रहा है, तो वो अपने आरोपों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जवाब सिर्फ सरपंच दे रहे थे, जब और लोगों को फोन लगाया गया टीम की तरफ से तो वही कहते हुए नजर आए कि वो व्यस्त है, मीटिंग में होने का हवाला दे दिया। बात नहीं करना चाहिए, अगर आरोप लग रहे हैं तो खुलकर इस पर बात करना चाहिए, नहीं कि उन्होंने। सरपंच से जब तक बात करने की कोशिश की गई, सरपंच ने जवाब दिया, जब पुख्ता सबूत उनके सामने रखने की कोशिश की गई तो फोन कट करके चला गया। तो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि लाखों की राशि का यहाँ पर आहरण किया गया है, लेकिन इससे मानने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अपनी नजर हम बनाए रखेंगे और देखेंगे जिस तरीके से भाजपा जिला अध्यक्ष ने हमको आश्वासन दिया है कि 2 दिन में इस मामले पर कार्रवाई करवाएंगे, वो करवाते हैं या नहीं करवाते। और अब विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष यहाँ पर सीधे सीधे ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जनता की आवाज उठाएंगे, और अगर यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती तो सीधे सीधे अब वो धरना प्रदर्शन करेंगे। अब देखना है इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती या नहीं होती, या फिर ये घोटाला यूं ही जारी रहेगा। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।